हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, हम अब आ गए हैं अध्याय 9 में, जो कि है पूर्व मध्यकाल का। ये पूर्व मध्यकाल जो है 650 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक चला था। हम चल रहे हैं अभी उत्तर भारत की ओर, जो कि उत्तर भारत जो था वो राजपूत काल था। ठीक है। पहला नंबर, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ब्रैकेट में लिखा है उत्तर भारत के संदर्भ में, तो क्या माना जाता है? वह माना जाता है राजपूत काल। सेकंड नंबर, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ब्राह्मणों को पूर्णतः मुक्त रखा था। फोर्थ नंबर, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, का जन्म हुआ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? पृथ्वीराज रासो का जन्म हुआ था। फिफ्थ नंबर, दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब थे। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले अरब थे। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। गाइस, सुमेलित का स्नैपशॉट लीजिए और उसकी स्टडी करिए। 10th नंबर, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अंदर मंदिरों का प्रधानता रखता कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। 11th नंबर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। 12th नंबर, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था। विजय स्तंभ कहाँ है? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम थे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी। ब्लैक पैगोडा है, क्या है ब्लैक पैगोडा? तो कोणार्क में है ब्लैक पैगोडा। कहाँ पर है ब्लैक पैगोडा? कोणार्क में है। सुमेलित का स्नैपशॉट लीजिए और स्टडी कीजिए। ये सुमेलित का स्नैपशॉट लीजिए। सेल्फ स्टडी भी बेहद ज़रूरी है। अपना स्टडी फोकस बनाए रखिए। 24th नंबर पर आते हैं हम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज। 4 विसलदेव। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है। तो हरिकेली। 26 नंबर, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है तो राणा रतन सिंह। ये बीपीएससी में आया था 1999 और यूपीएससी में 2008 में आया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल है। अब हम आते हैं गाइस 28 नंबर,
निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो नागर शैली से निर्मित हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे कौन थे? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ राज्य है उड़ीसा राज्य में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो कपिलेंद्र थे। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो अजयपाल थे। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार जो थे वो कविराज के नाम से विख्यात थे। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन हैं? तो यहाँ 1, 2, 3, 4 चारों हैं, मतलब कि सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। 40 नंबर, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। 41 नंबर, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो ये भोज परमार। 42 नंबर, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जयसिंह और सिद्धराज, और बी है कुमार पाल। 43 नंबर, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम द्वितीय ने। अब हम आगे चलते हैं गाइस। 44 नंबर, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो धंगदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? धंगदेव ने करवाया। 45 नंबर, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुदियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुदी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नैषेध्य चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद्र के राजकवि थे। निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। गाइस, आपने अगर आपसे छूट गया हो, अगर आपने अटेंड किया हो क्लासेस, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सूची देखिए और पिछले जो मैंने अभी पढ़ाया है उसका स्टडी करिए। 15 नंबर, सुमेलित, इसका स्नैपशॉट लीजिए और सेल्फ स्टडी करिए। 51 नंबर पे आ गए हैं हम। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष के पहल किसने की? तो वत्सराज ने की। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो 8वीं सदी ईस्वी में हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार राजवंश ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और
दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे तो राष्ट्रकूट थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना दंती दुर्ग ने करवाया था। 59 नंबर, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा? तो अलम सूदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामी कहा? तो धर्मपाल ने कहा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल ने किया। गाइस, आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और रिवीजन भी करिए। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग की रचयिता थे कौन थे? तो जीमुत वाहन। रामचरित्र की रचना किसने की? तो संध्याकर नंदी ने की। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने किया था? तो सेन वंश ने किया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। किसने कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो बल्लाल सेन ने किया था। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो बल्लाल सेन ने की थी। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की राजकुमारी थी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। सुमेलित इसका एक उत्तर होगा ए नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 इसका स्नैपशॉट लीजिए और सेल्फ स्टडी करिए। आते हैं हम 76 नंबर। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शस्त्रों के समान कोई शस्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है अल्बेरोनी की। सुमेलित का स्नैपशॉट लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है किससे? तो ABC तीनों से, मतलब कि शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय। बिहार का संस्थापक कौन था? तो गोपाल थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। कल्हड़कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। इसका स्नैपशॉट लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सेल्फ स्टडी करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।